स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बायोमास एनर्जी। जैविक ऊर्जा क्या होती है। हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। बायोमास एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स, एग्रीकल्चर, वेस्ट एंड वुड। हिंदी मतलब इसका हुआ बायोमास एनर्जी एक प्रकार का अक्षय ऊर्जा स्रोत है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो जैविक सामग्री से आती है, जैसे पौधों, कृषि अपशिष्ट और लकड़ी से जो प्राप्त हमें ऊर्जा होती है वो बायोमास एनर्जी कहलाती है। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड बायोमास। इन सामग्री को बायोमास या जैविक पदार्थ कहा जाता है। वी कैन यूज़ दैम टू प्रोड्यूस हीट, इलेक्ट्रिसिटी और इवन फ्यूल फॉर व्हीकल्स। हम इस एनर्जी का जो उपयोग करते हैं बिजली या वाहनों के लिए ईंधन पैदा करने के लिए करते हैं। तो बायोमास एनर्जी एक टाइप की रिन्यूएबल सोर्स होती है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी और वाहन की ईंधन के लिए यूज़ करते हैं। बायोमास में पौधे, कृषि अपशिष्ट और लकड़ी आती हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसमें सोलर एनर्जी आपको दिख रही है जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है ना। इनको फिर लाइव स्टॉक रेसिड्यू, एग्रो इंडस्ट्रियल रेसिड्यू, म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक, इनसे हमको बायोमास प्राप्त होता है। इस बायोमास से हम बायोमास एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज में पहला एडवांटेज है रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब होता है अक्षय, की जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो बायोमास एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड वुड, मेकिंग इट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एज लॉन्ग एज इट मैनेज सस्टेनेबिलिटी। तो हिंदी में इसका मतलब होगा बायोमास जैविक सामग्री यों जैसे पौधों, कृषि अपशिष्ट और लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, जिससे यह एक अक्षय ऊर्जा स्रोत बना रहता है जब तक कि यह स्थायी रूप से प्रबंधित नहीं किया जाता है। दूसरा है अपना रिड्यूस वेस्ट, मतलब अपशिष्ट को कम करता है। ये यूटिलाइजेशन बायोमास कैन हेल्प मैनेज द रिड्यूस ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज एग्रीकल्चर रेसिड्यूज एंड फूड स्क्रैप। बायोमास का उपयोग कार्बनिक अपशिष्ट का प्रबंधन कम करने में मदद करती है, जैसे कृषि अपशिष्ट और खाद्य स्क्रैप्स वगैरह। वर्सेटाइल बायोमास कैन बी यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीट प्रोडक्शन एंड बायोफ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यानी ये इसका मतलब हिंदी में बहुमुखी, यानी कि इसका बहुत ही उपयोग होते हैं बहुत सारे। बायोमास का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें बिजली उत्पादन, गर्मी उत्पादन और परिवहन के लिए जैव ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज में है कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन। बायोमास एनर्जी कैन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज व्हेन वन कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज इफ़ नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली। इसका मतलब हुआ बायोमास की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अन्य ग्रीन हाउस गैसों को जलाने पर गैसों को क्या करती है, रिलीज करती है, जो कि जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है, जिससे हमारा वातावरण जो होता है उसमें प्रदूषण फैलता है। तो ये इसके लिए हानिकारक होता है। दूसरा है लैंड यूज। बायोमास क्रॉप्स requires significant amount of land which can lead to deforestation or competition with fruit crops impacting food production। भूमि का जो उपयोग होता है इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है फसलों को नष्ट करना पड़ता है जगह के लिए, फॉरेस्ट को जंगलों को काटना पड़ता है, जिससे हमारा बायोडाइवर्सिटी से इकोसिस्टम प्रभावित होता है। तो ये हुए इसके कुछ डिसएडवांटेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करें।